जवाहर इंजीनियर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल सेल की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है अलग अलग ब्रांचेज के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, कि ज़्यादातर जो पोस्ट है वो यंग प्रोफेशनल के लिए है। यंग प्रोफेशनल में इन लोगों ने तीन कैटेगरी में यंग प्रोफेशनल को डिवाइड किया है। यंग प्रोफेशनल वन, यंग प्रोफेशनल टू और यंग प्रोफेशनल थ्री। तो अलग अलग ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल है और अलग अलग प्लांट के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। जैसे कि ये जो पहला प्लांट है वो राउरकेला स्टील प्लांट है, जिसको RSP भी कहते हैं, राउरकेला में है। इसमें यंग प्रोफेशनल वन, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, AI, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इधर डाटा साइंटिस्ट के भी पोस्ट के लिए है, जिसमें कि CSE वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। सभी का पोस्ट दिया हुआ है कि इसमें एक एक पोस्ट करके दिया हुआ है कि एक मैकेनिकल में 2 पोस्ट है और AI में 2 पोस्ट है। क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। जितने भी इंडियन नेशनल है जो कि 23 साल कंप्लीट कर चुके हैं और उनके पास प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो लोग एलिजिबल है। जैसे कि बात करें अगर यंग प्रोफेशनल थ्री की, जिसमें कि RSP राउरकेला प्लांट के लिए वैकेंसी है, उसमें मैकेनिकल अगर आप किए हुए हैं और उसके पास CAT2 सर्टिफिकेट है वाइब्रेशन एनालिस्ट में, तो वो लोग एलिजिबल है। साथ ही साथ उनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, जिसमें से 3 साल उनके पास इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग इस ऑयल फील्ड में है तो वो लोग एलिजिबल हैं। जो अपर एज लिमिट होगा वो 42 साल होगा। जो भी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा 3/7/2026 से। नेक्स्ट वाइट के लिए है, इसमें RSP राउरकेला में ही इस प्लांट में वैकेंसी निकली है, जिसमें कि BE BTech अगर आप मेटलर्जी में किया हुआ है तो इसमें आप एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 6 साल का होना चाहिए, जो कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में होना चाहिए। ये आपके पास डिजायरेबल दिया हुआ है तो डिजायरेबल मतलब एसेंशियल नहीं होता, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल वन के लिए, यानी कि सिविल या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर आप किया हुआ है तो ये भी राहुल केला जो प्लांट है उसके लिए वैकेंसी है। इसमें आप BE BTech किया हुआ तो एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का डिजाइन में, यानी कि स्ट्रक्चर सिविल वर्क्स ये सब में तो किए हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल है। और ये आपके पास डिजायरेबल दिया हुआ है कि ये सब कैड सॉफ्टवेयर या फिर स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर, रेविट सॉफ्टवेयर अगर आपके पास आता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट YP1 के लिए है, इसमें आपके पास BE BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है कि ये सब चीज़ें हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट YP1 के लिए AI इंजीनियर में आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह के और भी ब्रांचेस अगर आप BE BTech किए हुआ है तो इसमें एलिजिबल है और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और इस फील्ड में आपको चाहिए। ये डिजायरेबल में दिया हुआ है तो अगर ये सब चीजें हैं आपके पास तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल के लिए, जिसमें कि अगर BE BTech आप किए हुआ है मैकेनिकल से तो इसमें आप एलिजिबल है। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में और ये डिजायरेबल दिया हुआ है। नेक्स्ट यंग प्रोफेशनल वन के लिए है, ये BE BTech अगर इलेक्ट्रिकल से आप किए हुए हैं या फिर ट्रिपल से किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है और आपके पास 3 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यंग प्रोफेशनल के लिए है, जिसमें कि BE BTech आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये सब ब्रांचेस आप किए हुए हैं तो इसमें एलिजिबल है और 3 साल का इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल के लिए, इसका जो प्लांट है वो MTI है जो कि रांची में है। रांची के लिए इसमें निकला हुआ है कि अगर BE BTech आप किए हुए कंप्यूटर साइंस है और 3 साल का पास आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट SDTT रांची, इस वाले प्लांट में यंग प्रोफेशनल वन के लिए वैकेंसी है। अगर आप फुल टाइम रेगुलर BE BTech किया हुआ है 3 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, डाटा साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली एक और पोस्ट है डाटा आर्किटेक्चर के लिए, उसी सेम प्लांट में आप BE BTech किया हुआ है 3 साल का एक्सपीरियंस है तब इसमें एलिजिबल है। इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफिल नहीं करते हैं फॉर द क्लोजिंग डेट यानी कि 31/7/2026 तो उनको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें एलिजिबल नहीं। पीरियड ऑफ जो एंगेजमेंट रहेगा वो ये जो पोस्ट है इसके लिए आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट रहेगा वो लगभग 5 साल के लिए रहेगा। कि पहला आपका 3 साल फिक्स टर्म रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल और 1 साल करके किया जाएगा। तो ये सारे सारे प्लांट हैं, इसमें आपको लगभग 5 साल के लिए पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है, जैसे कि ज़्यादातर जो पोस्ट मैंने भी बताया वो यंग प्रोफेशनल वन की थी, उसमें आपको 17,000 दिया जाएगा। जो यंग प्रोफेशनल टू है उसमें 1 लाख दिया जाएगा पर मंथ और जो यंग प्रोफेशनल थ्री है उसमें 1,40,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि एनुअल इंक्रीमेंट है जो कि बेस्ड है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देते हैं तो 4% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो 7% का और बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हैं तो 10% का इंक्रीमेंट किया जा सकता है आपका। जो आपका एंगेजमेंट आवर होगा वो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है एंगेजमेंट आवर का, ऑल वर्किंग डे में सारा दिन आपको काम करना पड़ेगा। आपको जो काम करने का टेन्योर है वो 8.5 घंटा 8.5 आवर पर डे और 6 दिन वीक में आपको काम करना है, जो भी आपको शेड्यूल टाइम पे आपको। फिर एब्सेंस के लिए है कि अगर जो आपका बोलते हैं छुट्टी हॉलीडे के लिए, तो हॉलीडे में हर एक महीने के लिए आपको 1.5 दिन का हॉलीडे दिया जाना है, यानी कि कैजुअल लीव आप ले सकते हैं। यानी कि अगर 12 महीना होता है साल का तो 12 महीना में अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 18 दिन का लगभग छुट्टी ले सकते हैं साल में।
और हर महीना आपका 1.5 छुट्टी क्रेडिट होते रहेगा। और भी अदर बेनिफिट्स है कि यंग प्रोफेशनल जो है उनको 2 BHK का अकोमोडेशन मिल सकता है 3,000 रुपये रेंट के साथ अगर प्लांट में। और अगर यंग प्रोफेशनल 3 के लिए है तो उनको 3 BHK का अपार्टमेंट मिल सकता है 5,000 रुपये रेंट के साथ। ये डिपेंड करता है कि आपको प्लांट में अवेलेबल है या नहीं है उसके बेसिस पे। और जो भी एडिशनल चार्जेस है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर मेंटेनेंस वो सब अलग से आपका लगेगा। और स्टार्टिंग में जब इनिशियल फेज होगा आपका 3 महीने का ट्रेनिंग के टाइम पे तो राहुल किला में, तो फिर आपको जो गेस्ट हाउस है या हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह आप लिए हैं तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से आपको लगेगा। और जो भी खाने का पैसा होगा वो आपका जो भी चार्ज रहेगा उसके हिसाब से आपको लगेगा। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी भी आपको दिया जाएगा जिसमें OPD एक्सपेंसिटी है उसमें 2,000 रुपये पर मंथ, और अगर प्रीमियम आप लीजिएगा तो 20,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी है इसमें। फिर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा, जिसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपको किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 2 सेगमेंट में देना है। पहला जो सेगमेंट होगा वो 50 नंबर टेक्निकल से पूछा जाएगा और दूसरा सेगमेंट होगा वो 50 नंबर एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 90 मिनट के समय में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा तो 1:3 के रेशियो में आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में फिर आपको परफॉर्मेंस देना है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो 80:20 का बनेगा, यानी कि 80% जो वेटेज है वो CBT का है, 20% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का है। इसके बेसिस में आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस वाले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, जो कि प्रोसेसिंग फी है, सभी के लिए सेम प्रोसेसिंग फी रखा हुआ है। जो टेस्ट सेंटर है वो आपको डेट टाइम वेन्यू जो भी है वो आपको ईमेल के माध्यम से या SMS के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो इस वाले वेबसाइट पर यानी कि www.sale.co.in के करियर पे जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 10/7/2026 से स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो है वो 31/7/2026 तक चलेगा। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आप कभी भी इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि जो आप सीबीटी एग्जाम के लिए जाएंगे या फिर मेडिकल एग्जाम के लिए जाएंगे उसके लिए आपको किसी भी तरह का ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस दिया जाएगा, जैसे कि अगर यंग प्रोफेशनल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आपको सेकंड एसी का फेयर दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल 3 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आपको एयरप्लेन में इकोनॉमी दिया जाएगा या फिर फर्स्ट क्लास AC का आपको टिकट का पैसा दे दिया जाएगा। इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपसे जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। जय हिंद।